बिना श्री भगवान का भजन किए त्रिकाल में कभी कोई सुखी, शांत, आनंदमय, निर्भय ये पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुखी पद है जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी पदार्थ की मांग ही नहीं है, ऐसा सुख। निर्भय पद ऐसा है जहां कोई भय का लेश भी नहीं, क्योंकि जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वैसी निर्भय भुजाओं का आश्रय पा लेता है, परम शांत चित्त हो जाता है, कोई भी द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर सकता। ऐसी अगाध महिमा है प्रभु की कि जो भक्त उनकी उपासना में अपने चित्त को समर्पित करता है, इतने समर्थ होते हुए प्रभु उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे बछड़े के पीछे गाय रंभाती डोलती है, ऐसे। और सामर्थ्य ऐसी आज तक कोई पार नहीं पा पाया, न वेद, न ऋषि, न मुनि। पर हम ऐसी मंद बुद्धि से युक्त हो गए हैं, माया के द्वारा हमारा ज्ञान ढक दिया गया है कि हम चाहते तो सुख है, शांति है, आनंद है, विश्राम। थक गया जन्म मरण के चक्र से, अब मुझे विश्राम चाहिए, जहां ये दुख ना हो, जन्मना है, रोग ग्रसित होना है, अभाव है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, और आखिरी विपत्ति मृत्यु। थक गया इनको भोगते भोगते। अब ऐसा विश्राम स्थल जहां इनका प्रवेश नहीं, वो है श्री भगवान। पर हमारी ऐसी मंद बुद्धि है कि हम विषयों के द्वारा सुखी होना चाहते हैं और नाशवान शरीरधारियों के बल से हम निर्भय होना चाहते हैं, और धन संपत्ति के बल से हम बड़े होना चाहते हैं, लोक सम्मान से हम शांत होना चाहते हैं, हमारा बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा मान है। ये भ्रम हो गया, हमारी बुद्धि मंद पड़ गई है। अगर हमारे जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए ही, माना आपकी स्थिति नहीं है ऐसी, आपको धन चाहिए, तो आप अधर्म का आश्रय मत लीजिए। आप पापाचरण करके धन का संग्रह करेंगे, वो आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, मन को महान अशांत कर देगा। पर आपकी बुद्धि पवित्र नहीं है तो निर्णय ठीक नहीं कर पाती, तो लगता है इन किन प्रकारेण धन आना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को सुखी कर सकें और हम सुखी हो सकें। आपको धन चाहिए तो परम धनी श्री हरि, श्री कृष्ण चंद्र जी का आश्रय ले लो। विश्वास कीजिए, आपकी मांग खत्म कर देंगे, इतने बड़े वो दाता है। आपको ऐसा संतोष धन प्रदान करेंगे कि बाहर के बड़े बड़े धनवान भी उस संतोष सुख की झांकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त होगा। जिसे संतोष सुख प्राप्त हो गया, वो ब्रह्मा से भी बड़ा धनी हो गया। ये संतोष भगवत कृपा से प्राप्त विवेक के द्वारा होता है। अगर हमको लौकिक धन भी चाहिए तो उन्होंने ही तो प्रकट किया है। इस पृथ्वी में खाने हैं, जैसे गेरू की लाल मिट्टी हुई, ऐसे ही तांबे की, स्वर्ण की, हीरे की, ये सब खाने हैं। और एक भ्रकुटी के संकेत मात्र से माया ने सब रच दिया। आपको कुछ चंद रुपए चाहिए, कुछ थोड़ा सा हमें सुख सामग्री चाहिए, तो अधर्म का आचरण लेकर क्यों भटक रहे हो? मालिक से मांगो, जगत के मालिक हैं आप, उनके अंश हो, इनसे अपनापन करो। प्रभु आपने जीवन दिया है तो जीने की व्यवस्था जो हमें चाहिए वो दे दीजिए। बिना मांगे वो सबको जीवन धारण करने की आवश्यकता दे रहे हैं।
पर आपको जो चाह करनी है तो इन्हीं से कीजिए। अगर किसी भी तरह से प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो मंगल कर देते हैं। भगवान का आश्रय लो, नहीं तो छूट दिए। भगवान को दया नहीं आती? नहीं। क्यों? क्योंकि कष्ट है नहीं। जो भगवान का अंश आत्मा है उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता, और शरीर टिक नहीं सकता, परिवर्तनशील है। उनकी दृष्टि में कोई दुख नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में दुख, अगर निवृत्त करना चाहते हो दुख और भय को, तो पुकारो भगवान को, दूसरा उपाय नहीं। ये जो दूसरा उपाय लेते हो वो दुख ही है। दुख से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर हमें दुख से निवृत्ति, संकट से निवृत्ति पानी है तो श्री भगवान की। अश्वत्थामा को जब पांडवों ने निस्तेज कर दिया तो ब्रह्म ऋषि की संतान है, भले वो धनुर्वेद ज्ञाता है पर है तो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मणत्व से संपन्न और ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता। उसने सोचा अब कुछ भी हो इनके वंश का ही नाश कर देंगे। कर सकता, अगर भगवान का आश्रय हो तो निश्चित कर सकता, क्योंकि उसमें ब्रह्म तेज भी विद्यमान था और ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञाता था। तो उसने 5 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके पांडवों के ऊपर छोड़े और 1 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके उत्तरा के गर्भ में वंश निर्वीज कर दूंगा, ऐसा उसने संकल्प किया। ये अमोघ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, इसे कोई काट नहीं सकता। जैसे नारायणास्त्र है, कोई नहीं काट सकता। ये सब अमोघ दिव्यास्त्र हैं, ये भगवत स्वरूप है। अब तो इनके धारण करने की क्षमता ही नहीं, वो तेज ही नहीं, वो तप ही नहीं, वो मंत्र ही नहीं है। जे ही उत्तरा ने देखा कि ये जाज्वल्यमान ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब तो ये भस्म कर देगा, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा। ये ऐसा है, कोई नहीं बचा सकता। किसी की तरफ उनकी वृत्ति ही नहीं गई, सीधे भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागी हो। अपने गर्भ की रक्षा के लिए श्री भगवान कहीं दूर नहीं है, हम सबके हृदय में हैं। हम जहां हैं वहां हैं, क्योंकि जब सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बड़ी सुंदर बात कही। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मेरी रक्षा कर सके। ये बात किसी विशेष भक्त के हृदय में आती है। ये बात द्रौपदी के भी हृदय में नहीं आई थी। केवल प्रभु का आश्रय नहीं लिया था उन्होंने, 5 पतियों का आश्रय लिया था, सभा में बैठे धर्मात्माओं का आश्रय लिया था, अपनी भुजाओं का आश्रय लिया था, अपने दांत का आश्रय लिया था, केवल प्रभु का। कोई भी विपत्ति आते ही सीधे हरि शरणम। अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले तो हमें बताना, कहीं भी कोई भी विपत्ति हो। पर आपने भगवद आश्रय नहीं लिया तो उस समय भगवद स्मृति ही नहीं आएगी। ध्यान देना, ये सिद्ध सूत्र है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जहां तुम्हें कोई नहीं बचा सकता विपत्ति से, वहां मेरे हरि बचा लेंगे। हम कह रहे परीक्षा करके देखो, अगर तुम्हें असत्य लगे तो हमें बताना, पर कोई अन्य आश्रय न रखना। जब कोई विपत्ति आए तो सीधे हरि को पुकारना और हृदय से पुकारना, आर्त भाव से पुकारना, क्योंकि भगवान तक आवाज पहुंचती है भाव। भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। स्पष्ट समझ लीजिए, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है।
भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे भाव से बिरा। ये हम कहानी नहीं सुना रहे आपको, ये सब सत्य विषय है। जीवन में आप भी अनुभव करके देखो, भगवान कोई कहानी नहीं है, त्रिकाल सत्य सच्चिदानंद है, अभी है, इसी क्षण है, हमारे समीप है, हमारे हृदय में, हमारे प्यारे हैं, लाडिले हैं। प्रभु नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यहां हम किससे सहयोग मांगे? सब मृत्यु से भयभीत है, कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो इनसे हम आश्रय क्या लें इनसे कि हमारी रक्षा कर लेंगे? बहुत मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल, समय ऐसे जाता है ऐसे। बोले कितने साल के हो? बोले 50 वर्ष, 60 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष व्यतीत हो गए। आपको पता चला अब भी वही कामना, अब भी वही वासना, अब भी वही जीने की चाह। जीना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं भोग भोगना चाहता हूं। भोगना क्यों चाहते हो? क्योंकि सुखी होना चाहता हूं। तो अभी तक भोग कर सुखी नहीं हुए, तो आप क्या हो लोगे? अब तो 60 के होने जा रहे हो, 70 के हो गए, इसके बाद राधे राधे। प्रभु पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, सब जितने हैं परस्पर मृत्यु से भयभीत, इनका क्या मैं आश्रय लूं? इसलिए हे नाथ, मुझे भले मृत्यु प्राप्त हो जाए, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करें। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, और भगवान का एक नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। करने वाली बात हो जाएगी, जो बिल्कुल नहीं होने वाली वो भी बात हो जाएगी, जो किसी भी तरह से नहीं होने वाली वो भी बात हो जाएगी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उपधार वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः, अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। पांडवों से हीन कर दूंगा, निर्वीज कर दूंगा इस पृथ्वी को, ऐसा संकल्प करके घोर ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया था। और भक्तवत्सल भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी, ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दो। भगवान का निज पार्षद सुदर्शन चक्र, जिसका त्रिभुवन में कोई जोड़ नहीं, सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं उसे शांत कर सके। सुदर्शन जी को कोई शांत कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं। भगवान लीला विहारी हैं, ये उन्हीं के दिव्य अस्त्र, उन्हीं के स्वरूप है। ब्रह्मास्त्र को एक क्षण में शांत किया, जो 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों की तरफ आ रहे थे, और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए सुदर्शन को आदेश नहीं किया। आप तत्काल कवच बन करके गर्भस्थ शिशु को ऐसे अंदर प्रवेश, भगवान के लिए कोई कठिन कार्य थोड़ी है। हृदय से गर्भ में आ गए और गर्भस्थ शिशु का कवच बन गए, तो ब्रह्मास्त्र क्या भगवान के श्रीअंग का स्पर्श कर सकता है क्या? नहीं, भगवान के श्रीअंग के तेज से तत्काल शांत हो गया, अंतर ध्यान हो गया। उसी गर्भस्थ शिशु को वहीं श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जब वो बाहर प्रकट होते हैं तो उनका नाम परीक्षित रखा जाता है। वही समय परीक्षा, जिसको मैंने गर्भ में देखा, वो कहां है, कौन है, कौन है? आपको अगर कष्ट निवृत्ति चाहिए तो इनसे बड़ा कौन होगा जो आपको बचा? यहां कौन बचा सकता था? उत्तरा के गर्भ की कोई रक्षा कर सकता था क्या ब्रह्मास्त्र से? नहीं। और श्री भगवान, कुंती जी आई हाथ जोड़कर खड़ी हुई, भगवान हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। क्या? तो कहा विपदा शंतुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, और पग पग पर विपत्ति दे दो। भगवान हंस दिए, आज तक तो किसी भक्त ने ऐसा नहीं कहा। आप विपत्ति क्यों चाहती है? सब चाहते हैं संपत्ति मिले, विपत्ति का मुख न देखना पड़े। बोले विपत्ति की कृपा हमने देखी,
जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आप हमारी तरफ दौड़ते हुए आए, और जब संपत्ति दी तो आप वापस चले गए। आपका पीठ करके जाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे हर क्षण विपत्ति में रखो, जिससे हर क्षण आपका मैं दर्शन करूं, और आपका दर्शन जीव का पुनर्भव है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यद्यपि भक्त हृदय ही ऐसी चाह करेगा, संसारी पुरुष तो चाह नहीं करेगा कि हमें पग पग पर विपत्ति मिले। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, असाध्य रोग, समाज की प्रतिकूलता और विविध प्रकार के तिरस्कार, अपमान, ये जिस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं भगवद आश्रित को, भगवद आश्रित शब्द है, भगवद आश्रित, भगवद आश्रित नहीं तो दुर्गति है। फिर भगवद आश्रित को उस ऊंचाई पर कोई साधना नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सीधे श्री भगवान के चरणों का आश्रय होता है। और आश्रित का फिर क्या, सोना भी भजन होता है, चलना परिक्रमा होता है, बोलना स्तुति होती है, सारी क्रियाएं उसकी पूजा होती है। जो संपूर्णतया भगवद आश्रित हो गया है, अब उसको अलग से कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, हर चेष्टा उसको भगवत प्रसन्नता का हेतु बना देती है। पर चलो, यदि अपनी ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें चाहिए कि हम धन चाहें तो केवल प्रभु से चाहें, हमें दुख निवृत्ति चाहिए तो केवल प्रभु से चाहिए, और हमें जानना है तो केवल प्रभु को जानना है। प्रभु को जान गए तो कुछ जानना और पाना बाकी नहीं रहेगा। इस पर ध्यान दीजिए, इसका पता सबको नहीं है। आप जो चाह कर रहे हैं ये सब आपको बाधा रूप में मिल जाएगी। लोक लोकांतर का वैभव, सिद्धियां ये बाधा है। आप केवल प्रभु की चाह कर लो, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु को जान जाओ, जिज्ञासु भक्त, तो आप तृप्त हो जाओ। भगवान कह रहे हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। अर्जुन, ये जो 4 प्रकार के हम तुम्हें भक्त बताए, देखो भगवान कितने कृपालु हैं। धन मांगने वाले को भी भक्त भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो केवल भगवान से मांगे तो भगवान की आराधना करे, और उनसे धन मांगे तो भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। जिसे भगवान अपना भक्त मान लेते हैं, उसके मंगल में, उसके आनंद में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। जो भगवान से कष्ट निवृत्ति चाहता है, भगवान उसको अपना भक्त मान लेते हैं। कितने कृपालु हैं, कितने उदार हैं। भगवान कहते हैं ये चारों भक्त मुझे प्रिय है, पर इनमें जो ज्ञानी है ये मुझे विशेष प्रिय है, विशेष प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः। ज्ञानी भक्त का तात्पर्य केवल अहम ब्रह्मास्मि से नहीं है। ज्ञानी भक्त का तात्पर्य है जिसने ये जान लिया कि भगवान के सिवा ना कुछ था, न है, न रहेगा। तो यहां जितनी हमारी चेष्टाएं हो रही हो सब भगवान के लिए हो। जो हमारी आत्मा रूप में स्फुरित है, जो बाहर श्री कृष्ण रूप से जाने जाते हैं, जो उपनिषदों में ब्रह्म रूप से जाने जाते हैं, योगी जन जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वो मेरे प्रीतम है। इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है। इसीलिए यहां उदाहरण में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी जो भगवान को प्रिय है, उसमें गोपी जनों को दिया गया है। क्योंकि ज्ञान शिरोमणि श्री सुखदेव जी, भगवान शंकर, उद्धव, शनकादि गोपियों की चरण रज माथे पे लगाते हैं। तो इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि ये सब सृष्टि के महान ज्ञानी जन हैं। उद्धव जी बृहस्पति के समान ज्ञान, क्योंकि उनके शिष्य हैं, और शनकादि तो जन्म सिद्ध ज्ञानी, भगवान शंकर तो ज्ञान समुद्र हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष गोपियों की चरण रज माथे पे लगाए। सबसे बड़ी ज्ञान की श्रेणी में गोपी जन है। तो ये गोपी जन तो प्रेम की श्रेणी में है।
ज्ञान की श्रेणी में है। तो जो ज्ञान उपनिषदों में है वो गोपीजनों की एक वृत्ति है। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिनाम अंतरात्मदिक, यही तो है ज्ञान का स्वरूप। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो कह रहे न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिनाम अंतरात्म, ये ज्ञान है। और इस ज्ञान में स्थित होते हुए या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठयो धन्या ब्रजस्त्रियः उर्क्रम चित्तयाना। ये गोपियां परम धन्य। देखो इनकी दिनचर्या, ये गौओं का दूध दूहते समय, धान कूटते समय, दही मत्ते समय, आंगन लीपते समय, बालकों का पालन पोषण करते समय, जितनी भी सेवाएं गृहस्थी की हैं सब ये कर रही हैं। पर इनका चित्त श्री कृष्ण में लगा हुआ है और वाणी से नाम कीर्तन कर रहे, गुण कीर्तन कर रहे। ये है सबसे बड़े ज्ञानी का लक्षण। आज अपने लोग थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो बोले मूर्ति पूजा निषेध, ये ठाकुर जो साकार रूप लिए हुए हैं ये मायाकृत है। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? अगर आपको वास्तविक ज्ञान है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो निषेध क्या बचा इसमें? क्या ज्ञान हुआ? पर वो है अपने मन में ही ज्ञानी मान लेते हैं और फिर बोलने लगते हैं। असली ज्ञानी कौन? जो आत्मस्वरूप में भी प्रभु को देख रहा है और प्रीतम रूप में भी प्रभु को देख रहा है और सारी चेष्टाएं व्यवहार की करते हुए प्रभु का निरंतर नाम जप कर रहा है। आजकल अपने लोग ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं कि ज्ञान को थोड़ा सा पढ़ लिया है, केवल अनुभव नहीं हो, बोध नहीं हुआ, और हम एक दूसरे की अवहेलना और निंदा करने लगते हैं, एक दूसरे संप्रदाय की, एक दूसरी उपासना की। परिणाम माया में ही भटकना होता और हम कहलाते हैं ज्ञानी। देखो ज्ञानी शनकादि है, क्या है इनका चरित्र? हरिशरणम निरंतर जपते हैं और भगवान की चर्चा परस्पर, चार महात्मा ये चारों भाई, कोई प्रवक्ता बन जाता है, तीन श्रोता बन जाते, हर समय चलती रहती अखंड भगवान की गुण लीला का गायन, श्रवण और नाम कीर्तन। ये है ज्ञान का स्वरूप। वही आत्मा है, वही हमारे प्रीतम है। भगवान शंकर का माता को श्रोता बना दिया, जगदम्बा को, और जगत पिता स्वयं वर्णन कर रहे हैं। कभी मां वर्णन कर रहे हैं तो प्रभु सुन रहे हैं। निरंतर नाम जप करते हुए जहां जहां भगवान की अवतार लीला की कथा होती, ये पहुंच जाते हैं भगवान शिव सुनने। आजकल हम ऐसे ज्ञानी हैं, भगवान की चर्चा निषेध, भगवान की पूजा निषेध, भगवान के अवतार को भी ना मानना, और हम ज्ञान वर्णन करते हैं। तो क्या होता है? ये जो त्रिगुणात्मिका माया है फिर ऐसे भगवान बनने वालों को बता देती है कि नहीं तुम भगवान नहीं, भगवान तो कोई और है, बता देती है। अहम ब्रह्मास्मि, हाँ है, मार्ग है ऐसा, ये नहीं कि हम नहीं जानते वो मार्ग है। उस मार्ग में जब हम तन्मयता प्राप्त करते हैं तो तरंग समुद्र में लीन हो गई, ऐसे वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब तरंग का नाम रूप नहीं बचा, खो दिया तो समुद्र हो गई। पर जब तक नाम रूप था तब तक तरंग ही है, समुद्र में ही खेल रही है। समुद्र ऐसी अनंत तरंगे पैदा करता है, एक भी तरंग में ऐसी ताकत नहीं कि समुद्र पैदा कर ले। हाँ, वो समुद्र ही है, जहां उसका नाम रूप खोया वो समुद्र में लीन हो गई। ये बात है अहम ब्रह्मास्मि की। आज तक कोई ऐसा महात्मा ब्रह्मबोध संपन्न नहीं हुआ कि मध्याह्न का सूर्य अंतर ध्यान चंद्रमा प्रकट हो गया, बीच में रात्रि प्रकट कर दी। भागवती क्रम की तो बात जाने दो, प्रकृति के क्रम को कोई बदल दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान के समान सिर्फ भगवान है,
उनका चिंतन करके हम उनमें लीन हो जाते हैं, इसलिए उनको भी भगवत स्वरूप ही कहते हैं। पर कोई भगवान के नाम को मिटा के, भगवान की सेवा को मिटा के, भगवान की रूप लीला को मिटा के अपना चरित्र गवावे, अपनी पूजा करवावे, अपना नाम जपवावे, अपने को भगवान साबित करना चाहे तो फिर माया कसौटी में कस लेगी, क्योंकि वो दूसरा पति नहीं स्वीकार करती है, वो अनन्य है। मायापति तो एकमात्र श्री हरि है। अगर दूसरा कोई पति बनना चाहेगा तो उसकी गति कर देती है, जिसके आगे दा और छोटा की मात्रा लग जाती है, अब पूरा समझ लो तो दुर्गति कर देती है बड़े बड़ों की। इसलिए ये बड़े बड़े सृष्टि के महात्मा जन जो ब्रह्मबोध संपन्न है, वो भी हरि शरणम बोलते हैं। हे हरि, मैं आपकी शरण में हूं। चाहे कोई भी हो, अगर हमारे प्रभु का भजन नहीं करता, देखो हमने देखा है ब्रह्मलीन संपन्न महापुरुषों को, जब उनको प्रणाम करो तो कहते हैं नारायणाय नारायणाय, और उनके प्रणाम करने की शिक्षा उन्हीं से मिली कि ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी ओम नमो नारायणाय, वो कहते हैं नारायणाय ना, ये हरि का ही तो नाम लेवा रहे हैं। आपस में मिलेंगे हरि ओम, नाम भगवान का स्मरण करें, हरि ओम ये नाम लेंगे। स्वामी जी ओम हरि, बोले हरि ओम हरि ओम हरि। ओम प्रणव भगवान का नाम, हरि भगवान का नाम। कोई भी ज्ञानी कैसे भगवान के नाम की निंदा कर सकता है, कैसे भगवान की रूप सेवा का निषेध कर सकता है, कैसे भगवान की लीला गुण गायन के बिना जी सकता है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महामहिम श्री उड़िया बाबा जी महाराज जहां बैठते वहीं भगवत चर्चा शुरू करवाते। ऐसे यहां कथा हो रही, आप पद्मासन लगाए बैठे, रास हो रही, आप पद्मासन में बैठे। आज हम ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि भगवान का ही अस्तित्व मानना मना कर देते हैं। तो ये ज्ञान नहीं, भगवान यहां कह रहे हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। वो ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है जो निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है। भगवद स्मरण रहित जीवन अज्ञान ही है। अगर ज्ञानियों में किसी को अग्रणी कहा गया है तो श्री हनुमान जी महाराज के आगे शब्द पाया गया है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, वरिष्ठम सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। पर भगवान राम जी के ऐसे चरण कर कमल में लिए हुए, मुख में निरंतर श्याराम रोम रोम कीर्तन करता रहता। ये देखो ज्ञानी, ज्ञान शिरोमणि हरिवाहन श्री गरुड़ जी महाराज, उनके आगे गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। सेवा क्या है? भगवान को अपनी पीठ पर विराजमान करके उनकी आज्ञा के अनुसार विचरण करते हैं और उनके पंखों से शाम वेद का गायन होता रहता है। हम ज्ञान का तात्पर्य नहीं समझ पाते, ज्ञान के सूत्रों का अनुभव हुआ नहीं, इसलिए व्यर्थ के ज्ञानी मान करके अवहेलना करते। अरे जितने भी ज्ञान के शब्द हैं वो भगवान शिव से प्रकाशित हुए हैं, वही शंकराचार्य जी के रूप में, और शिव जी के मस्तक पर हमारे हरि का चरणामृत विराजमान है। क्या प्रमाण तुम्हें चाहिए? भगवान शंकर निरंतर चरणामृत हरि का अपने माथे पे रख करके उनका गुणगान करते रहते हैं। जो ज्ञानाभिमान में भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की अवहेलना करे, ऐसे ज्ञानी को मन से भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करो, उनके वचन मत सुनना। हमारी प्रार्थना है, नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जो हमारे प्रभु श्री हरि के नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनके धाम की महिमा की निंदा करे, वो अज्ञानी ही है, कहीं भी कोई भी हो। क्योंकि जो ज्ञानी है उसके लिए तो निंदा का पात्र कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही है सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। ज्ञान का स्वरूप ही है ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। एक कण भी जगत का ऐसा नहीं जो हमारा ईश्वर न विद्यमान हो, यही तो ज्ञान है। अब वो निंदा क्यों करेगा? उसकी रुचि है, अभेद भक्ति के द्वारा वो भगवान में लीन हो जाता है।
पर निंदा स्तुति तो अज्ञान का लक्षण है। किसी व्यक्ति की अवहेलना नहीं करेगा ज्ञानी, फिर श्री भगवान के नाम रूप की अवहेलना कैसे कर सकता है? भगवान की सेवा में लगे हुए जनों की अवहेलना कैसे कर सकता है? तो इसीलिए यहां उदाहरण में कहा कि भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है, पर वो जो निरंतर भगवान के स्मरण में तन्मय है और भगवान की लीला गुण का गायन करता रहता है, चाहे श्री शुकाचार्य जी हो या शौनक जी हो या सूत जी हो, इनको कोई ज्ञान की कमी है क्या? पर देखो ना, ये भगवत चरित्र रस के कितने रसिक है। हर समय श्री सुखदेव जी भागवत का श्लोक उच्चारण करते रहते हैं। बिना भगवत लीला के जी नहीं सकते। इनकी जैसे व्यसनी का नशा होता है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे ही ये ज्ञानियों का नशा है भगवान का चरित्र, भगवान का लीला गुण श्रवण। एक भक्तिर विशिष्यते, ज्ञान वही जिसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाए। अगर आत्मरति नहीं हुई तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। जिसे हम भक्ति में कृष्ण रति कहते हैं, ज्ञान में आत्मरति है। वो आत्मावान, आत्म क्रीड़ारत स्वरूप स्थित महात्मा वो भगवान का ही स्वरूप है। पर कहीं वो भगवान की निंदा, आज तक हम ऐसे महात्माओं को कभी ऐसी निंदा करते नहीं देखा। गंगा किनारे गुरु कृपा से ऐसे बहुत से ब्रह्मलीन महात्मा मिले जो वास्तविक ब्रह्मबोध संपन्न थे। अब तो बस केवल शास्त्रों में लिखा है और बातों में है। ब्रह्मबोध प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। साधारण भक्ति में चलना तो हो नहीं पा रहा ब्रह्मबोध, लेकिन अब धीरे धीरे वो पवित्रता, वो साधन, वो संयम, वो निष्ठा, वो सब जा रही है। एकमात्र उपाय है श्री भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो, वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी।